चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। जी हाँ, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, आपने जो मंजिल तय की है उस पर हमेशा चलते रहिए। ये मत सोचिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मेरे प्रॉज एंड कॉन्स है, मुझे फायदा किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं करने वाली। आपको वो मंजिल मिले ना मिले, बट आपको नॉलेज जरूर मिलेगी। नॉलेज गिव यू द मैक्सिमम रिस्पेक्ट। आप ना तो मनी से, ना फिर पावर से, किसी भी चीज से इतनी रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते जितनी आपको नॉलेज से मिलने वाली। तो ऑलवेज कीप लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड्स, लगे रहिए जैसे मैंने कहा अपनी मंजिल को पाने के लिए आप लोग। तो मैं संदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यू स्कोर क्लासेस में। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम ही कंटिन्यू रहेगा और हम आज उसमें लास्ट टॉपिक जो है एक्सपोनेंट्स एंड देयर लॉज वो खत्म करने वाले हैं। और इसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े। इसके बाद जो है मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, राइट। इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस जो हमारे छूट गए हैं वो भी, और बाकी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं जो है इसमें लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सपोनेंट एक बहुत ही इजी चैप्टर है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि एक्सपोनेंट जो है ऑपरेशंस में यूज होता है। ठीक है, आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड ये करते हैं इसी तरीके से एक्सपोनेंट का भी काम होता है। ठीक, तो आपको जो है आगे चल के इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो जितनी जल्दी जितनी इजीली आप इसको सीख ले उतना अच्छा है। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है। एन एक्सपोनेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि एक नंबर को खुद से जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाता है वही क्या कहलाता है, उसका एक्सपोनेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने जो 2 को जितनी बार मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स, तो ये 3 ही इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है 3, और 2 क्या है हमारा बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंट 3 और ये बेस, इसे जो है हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, 2⁻³ चलिए अब जो एक्सपोनेंट्स है वो कुछ लॉज के जो है अंडर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, वो लॉज क्या है, देखिए अभी 6 लॉज मैंने लिखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे इसी में कवर हो जाते हैं। देखिए लॉज क्या कहते हैं, अलग अलग एक्सपोनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर कुछ अदर ऑपरेशंस होते हैं तो उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, वही लॉज हैं। सबसे पहला हम लॉ देख लेते हैं अपना। वो क्या कहता है, देखिए अगर बेस सेम हो, बेस यहाँ पे दोनों में ए है, अगर दोनों में बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हैं तो उनके रिजल्टेंट में क्या होगा, बेस सेम रहेगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 की पावर लिखी 2, ठीक है, एक ही एक्सपोनेंट है, इनटू में 2 की पावर 3, ठीक है, एक ही एक्सपोनेंट है। दोनों में देखिए बेस जो है वो सेम है, ठीक है, और पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो इसका रिजल्टेंट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए 2 + 3 को। ठीक है, कितना हो गया, 2⁻⁵। ठीक है, ये कितना आ गया, 32। तो आपको यहाँ पे इसकी पावर लगा के 4, फिर इसकी पावर लगा के जो है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इनकी पावर्स को ऐड कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो ये ध्यान रखिए, जब भी पावर्स आपकी अलग है और बेस सेम है और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही चीज जो है आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको ये फॉर्मूलाज थोड़ी इसके बाद बताता हूँ। देखिए इस केस में क्या है, दूसरा है, यहाँ पे क्या है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है डिवाइड हो रहे हैं। बेस सेम और दोनों नंबर्स की पावर अलग, तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और अगर डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻², तो क्या होगा कि आप जो है
दोनों का बेस सेम है 2 है और पावर्स अलग अलग है, तो पावर्स को सिर्फ माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई के केस में एडिशन और डिवीजन के केस में सब्ट्रैक्शन होगा पावर्स का, अगर बेस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, अगर पावर की भी पावर हो, एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट हो, तो उस केस में क्या होता है, दोनों जो एक्सपोनेंट होते हैं, दोनों पावर्स होती है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 है और उसकी भी पावर 2 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, मीन्स टोटल कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 6 मीन्स 64। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए पावर्स की भी पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब चौथा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। इस केस में क्या है, पहले के सब में देखा आपने तो बेस जो है वो सब में सेम रहे और पावर्स अलग हो गई। इसमें बिल्कुल अलग है, इसमें बेस जो है वो अलग है बट पावर्स जो है सेम है। तो इस केस में क्या होता है कि बेस को जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो उन दोनों की सेम है वही रहती है। जैसे कि अगर 2 रेज़ टू पावर 3 है और 3 रेज़ टू पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर भी 3 है, तो इस केस में क्या हुआ, बेस जो है वो सेम है, बेस जो है अलग है और पावर्स जो है इनकी सेम है। 3 है पावर दोनों की और बेस अलग अलग है, तो आप जो है बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप इनको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका आंसर क्या आएगा कि 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 रेज़ टू पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। इसकी आपको जरूरत जो, ये थोड़ा सा जो है इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। किस केस में, अगर ऐसे केसेस में जहां पे n जो है वो m से बड़ा हो तो पावर जो आपका ये आंसर जो है ना ये माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे था, अगर ये मान लीजिए ये 2 होता और ये 3 होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 2 रेज़ टू पावर 2 ऊपर है और 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो आपका नीचे है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए m जो है वो n से छोटा हो गया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 2 माइनस 3 मीन्स माइनस में आएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये यूज करना है। ठीक है, जब भी आपकी पावर माइनस में हो तो आप उस नंबर का बेस का, ठीक है, आपको क्या करना है, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए और उसकी पावर को प्लस में करके लिख दीजिए, मीन्स ये आ गया 1/2। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे फॉर्मूला इसमें बच गया, जो लॉ बच गया, वो क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर की, कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, ठीक है, उसकी पावर 0 है, जैसे 1000, ठीक है, इसकी पावर जो है 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर जो है 1 आता है। तो होप सो कि आपको सारे लॉज जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। आपको देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते एक टाइम ध्यान रखना है कि आपको इनके जो बेस हैं वो डिवाइड करने हैं। अभी ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ बड़े जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको बस यही देखना है कि किन छोटे नंबर्स में, मींस फैक्टर्स उनके देखने हैं कि क्या क्या उनके फैक्टर्स होंगे, किस तरीके से उस नंबर को जो है डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए आपको देखते ही बस ये देखना है कि कौन सा लॉ जो है इनको गवर्न करेगा, बस आपको नंबर पहचानने हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 2 रेज़ टू पावर 2/3 एंड 2 रेज़ टू पावर 1/3। कौन सा लॉ आपको समझ में आ रहा है, बस ये देखिए बेस और पावर्स को पहचानिए और बीच में साइन को देखिए। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी क्या है 2। ठीक है, बेस क्या हो गए, सेम हो गए, पावर्स 2/3 1/3, पावर्स अलग हो गई, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो कौन सा आपको लॉ बताया था, सबसे पहला लॉ, बेस सेम और पावर्स जो है वो अलग, और मल्टीप्लाई में होता तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं पावर्स को। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को जो है हम ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर
2/3 प्लस 1/3, ठीक है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2^3/3 मीन्स कट के 2^1 मीन्स 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन से फॉर्मूले में वो फिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड 3^1/5 इन रेज टू पावर 4 मीन्स पावर की पावर दी हुई है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पावर की पावर है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना, 3^1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3^4/5। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड में दिया है, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, अलग अलग है। तो आप क्या कीजिए, पावर्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो पावर्स को जब आप माइनस करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है, तो पावर्स को जब आप माइनस करेंगे तो 1/5 में से माइनस हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। तो ये आएगा 7^15। आप इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे -5, ठीक है, 3 - 5 और यहाँ पे जो है ये हो गया 7^-2/15, ठीक है। अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी की भी पावर माइनस में है तो क्या करते हैं, उसको प्लस में लाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/7^2/15, ठीक है। ये आपका जो है आंसर आ गया। अब लास्ट देखिए, लास्ट में क्या है, दोनों बेस अलग है बट पावर्स क्या है, सेम है। तो मैंने क्या कहा था कि बेस को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे केस में। तो ये इसका आंसर जो आपका आ जाएगा 221 मीन्स 13 × 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 221^1/5 पावर जो है आपकी वही रहेगी। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस है। इसमें देखिए आपको जरूरत पड़ेगी उन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने की, ठीक है। आपको देखिए स्क्वायर्स और ये क्यूब, ये इस तरह के नंबर्स जो है चुटकियों पे याद रहने चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने में हेल्प मिलेगी। चलिए पहला पार्ट जो है देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 64^1/2। आपको क्या देखना है, देखिए अभी तो मैं आपको बता रहा हूं बट आपकी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 64 के फैक्टर्स क्या है। 64 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये इंटू 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अदरवाइज एक चीज और भी पता है आपको, 64 क्या होता है, 8 × 8, ये भी होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं 64 को क्या लिख दूं, 8^2 लिख सकता हूं ना, ठीक है, क्योंकि 64 = क्या है, 8 × 8, ठीक है। तो 8 × 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8^2, ठीक है। और इसकी भी पावर क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है, ठीक है, 60^1/2, तो 64 हो गया 8^2 और इसकी पावर इन ऑल क्या है, 1/2 है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पावर की भी पावर हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8^2 × 1/2, 2 से 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर बचेगा 8^1 मीन्स 8, ठीक है। तो 8 जो है इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब देखिए 32 को, 32 क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूं अभी के लिए कि 32 जो है वो इक्वल होता है 2^5 के। कैसे, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 32^1/5 मीन्स कि आपका ये हो जाएगा 2^5 और उसकी भी पावर कितनी, 1/5। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, ये पावर्स जो हैं मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसल आउट हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। इसी तरीके से 125 भी क्या होता है, 5^3 होता है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9^3/2, ठीक है। अब 9 को देखिए क्या है, 9 होता है 3 × 3, ठीक है। 9 को मैं लिख सकता हूं कि 3 × 3 होता है, ठीक है। और 3 × 3 का मतलब क्या है, 3^2,
ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3/2। पावर की पावर मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या 3 रेज टू पावर 3 बच गया। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है 27 होता है। ये आपका आंसर आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, आपको जो है कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलिए अब इसको जो है थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको सिर्फ देखते ही बेस और बस एक्सपोनेंट को देखना है कि वो किस तरीके से दिए हुए हैं, और बीच के ऑपरेशन को देखना है, तभी आप जो है तुरंत किसी ना किसी लॉ के अंडर उस क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम पावर्स अलग अलग है, और बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई का। तो मैंने क्या बोला था, बेस अगर सेम हो पावर्स अलग अलग हैं तो आप जो है बस पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 2 इनका जो है आप एलसीएम लेंगे, तो ये जो है 15 और 13, तो ये आ गया 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 13/15। ठीक है, चलिए अब जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कहता है, 1/3 रेज टू पावर 3, 1/3 रेज टू पावर 3 और रेज टू पावर 7। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं 1 की पावर 1 लिखूं या 1 की पावर 7 लिखूं, या मैं जो है 1 की पावर 100 लिखूं, कुछ भी लिख दूं, इसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 ही तो रहेगा। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे कितनी बार, तो वो जो है हमेशा 1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं चाहे यहाँ पे 1 की पावर 1 है तो मैं इसको 3 भी लिख दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 की पावर 3 लिख दिया, और नीचे भी क्या है 3 रेज टू पावर 3 है, इन ऑल क्या है इसकी पावर 7 है। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए दोनों की जब पावर्स हों तो आप उनको कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 की पावर जो है ये टोटल हो गई 3। ठीक है, पावर जो है हो जाती है 7। ठीक है, तो पावर्स की पावर मल्टीप्लाई, तो इन ऑल आपका आंसर क्या आ गया 1/3 रेज टू पावर 21। ठीक है फ्रेंड्स, सो कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये देखिए कैसे है। आपको x रेज टू पावर -2 की वैल्यू दी है, x रेज टू पावर -2 जो है वो कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किससे, जो हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं, x की पावर -2। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि अगर x की पावर ये किसी भी नंबर की पावर माइनस में है और उसको प्लस में करना है तो क्या करना है, उसको जो है आप किस में चेंज कर दीजिए, रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो ये हो गया 1/x की पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू 64। 64 क्या होता है 8 रेज टू पावर 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/x कंप्लीट की जो है पावर कितनी 2। ठीक है, और 8 रेज टू पावर 2। देखिए अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे 1/x है। ठीक है, और ये यहाँ पे 8 है, और दोनों की पावर सेम है, और ये जो दोनों है इक्वल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, किस केस में, कि तो ये जो है एक ही कंडीशन में हो सकता है। वो किस कंडीशन में, कि 1/x जो है वो आपका इक्वल हो 8 के। ठीक है, तो हमें जो है 1/x की वैल्यू मिल गई 8, या फिर मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो है वो कितनी है 1/8। ठीक है, x इधर आ गया और 8 आपका दूसरी तरफ चला गया। चलिए अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें निकालनी है x रेज टू पावर 1/3 प्लस x रेज टू पावर 0 की वैल्यू। हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी है 1/8 है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह 1/8 रख दिया, रेज टू पावर 1/3 प्लस 1/8 की जो पावर है वो यहाँ पे है 0। ठीक है, अब इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 जो है वो क्या है, 1/8 जो है वो है 1/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, रेज टू पावर 1/3। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1/2 की पावर अंदर कितनी है
3 है, तो 1/2 की पावर इसमें जो है आप ऐड कर दीजिए इसको भी। 1/8 की पावर नॉट मीन्स 0, मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 होती हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो ये जो है 1 हो गया। अब जो है इसकी वैल्यू तो आ गई 1/2 रेज टू पावर 3 और उसकी भी पावर है कितनी 1/3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस में आपका ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल आउट, तो 1/2 की पावर 1 मीन्स 1/2 और प्लस में है आपका 1, तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस और हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 16 रेज टू पावर -1/5 रेज टू पावर 5/2 है। ठीक है, सबसे पहले 16 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ और 16 को चेंज कर लेता हूँ 2 रेज टू पावर 4 में। उसके बाद जो है आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पावर को भी और इस पावर को भी और इस पावर को भी, तीनों पावर्स को आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, 5 से 5 कैंसल आउट, 2 से जो है 4 2 पे कैंसल आउट, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 रेज टू पावर -2। ठीक है, तो अब इसको आप चेंज कर देंगे 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस में हो गया, तो ये क्या आ गया 1/4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, देखिए रूट पे जब अगर सिंगल रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है रेज टू पावर 1/2, बट रूट के ऊपर भी 5 3 इस तरीके से लगा होता है तो वो रेसिप्रोकल उनकी पावर होती है। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है 32 रेज टू पावर -1/3 रेज टू पावर, इस रूट का मतलब है 1/5 रेज टू पावर 1/5। तो इस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, 32 क्या होता है 2 रेज टू पावर 5, एक बार आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, और पावर्स को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कैंसल आउट, आपका आंसर कितना आ गया 2 रेज टू पावर -3, तो ये आ गया आपका 1/2 रेज टू पावर 3 मीन्स 1/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो है आप अपने आप कीजिएगा। अब मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपली मैं सीधा आप जो है आप धीरे धीरे ये चीजें, ये वैल्यूज भी आपको जो धीरे धीरे रट जाएंगे एक तरीके से, मैं नहीं कहूंगा रटनी है, बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे तो आपको तुरंत नंबर देखते ही पता लग जाएगा कि ये किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और इसकी पावर को हम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इनटू में है क्या, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पे इनटू में है आपका 243। ठीक है, देखिए 243 क्या होता है 3 रेज टू पावर 5 होता है। ठीक है, 3 रेज टू पावर 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3/5 के साथ। ठीक है, नीचे जो है क्या है 16 क्या होता है 2 रेज टू पावर 4 होता है। ठीक है, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जो पावर दी हुई है 5/4 से। ठीक है, इनटू में आप यहाँ पे 8 क्या होता है 2 रेज टू पावर 3 होता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 4/3 से। ठीक है, आप पावर्स को कैंसल आउट कर दीजिए जहां भी कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, ये सारी पावर्स जो है कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 रेज टू पावर 3 ऊपर आ गया, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3 आ गया, और ये जो है नीचे आपका 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 4, तो ऊपर जो है आपका आंसर आ जाता है 3375 मल्टीप्लाई होने के बाद पावर्स को एक्सपेंड करने के बाद, और ये आ जाता है 512, तो ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपनी ट्रिक ऑफ द वीडियो। देखिए इसमें कुछ उतनी अलग कोई मैंने ट्रिक नहीं रखी है, मैं चाहता हूं कि आपके ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई डिवाइड आप बहुत जल्दी कर सके। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ, ये चीजें आप जो है 6-7 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, बट दिक्कत क्या होती है हम इनको भूल जाते हैं, और यही ट्रिक्स जो है आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको मल्टीप्लाई किस तरीके से बहुत तेजी से करना है। कैसे, कुछ नंबर्स जो है आप कई बार मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत टाइम ले लेते हैं, बट
अगर इस ट्रिक से करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ नंबर्स में लिखता हूँ 15 इंटू 12, ठीक है, डिवीजन कहलाता है, किसी भी नंबर का आपको डिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ मैं 17 इंटू 19, ठीक है। एक और नंबर लिख लेते हैं 29 इंटू 8, ठीक है। चलिए अब जो है आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को जो कि 10 के आसपास हो, मींस जीरो वाले नंबर के आसपास हो, जैसे 10, 20, 100, 300, 200, 500, इस नंबर के आसपास हो, तो उसके आपको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक तो वही नंबर लिखना है और दूसरा जो बच जाए, जैसे 15 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 5, ठीक है। दूसरा 12 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 2, ठीक है। देखिए आपको एक्चुअली में ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, वैसे जब आप कैलकुलेशन करते तो इसको जरूर लिखेंगे 15 इंटू 12 इस तरीके से और इसको कैलकुलेट करेंगे, बट इस मेथड में आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप जो है बिना लिखे इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। कैसे, अभी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, बट बाद में देखिएगा हम क्वेश्चन को जो है सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हम जो है क्या करते हैं 12 को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 12 को मैंने डिवाइड कर दिया 10 + 2 में, ठीक है। आपको क्या करना है, अब 15 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया, 10 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक पीछे आपको 0 लगा देनी है, ठीक है। और 15 इंटू 2 30, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 180 आ गया। कितना इजी है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आपको देखिए एक्चुअली क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना पड़ा। मैंने एक बार और बताया था कि डिवीजन जो है सबसे मुश्किल है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है सब्ट्रैक्शन और फिर जो है मुश्किल आपका एडिशन। तो मैंने इसमें क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ एडिशन में चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 17 को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 के पास नहीं है, बट 19 को मैं 20 - 1 लिख सकता हूँ, 19 वही है, ठीक है। और 20 - 1 अगर लिखूंगा तो 17 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 340, ठीक है। और फिर उसमें से -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 17। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ गया, 323। कहाँ आप जो है इतना मल्टीप्लिकेशन लिखते हुए फिरते, ठीक है। 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 17 के साथ, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। 29 को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 30 - 1, ठीक है, इंटू में 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 240 - 1, ठीक है, सॉरी -8, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 232, ये आपका आंसर आ गया। तो कोशिश कीजिए कि नंबर्स को जो है डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 8 को 142 से, देखिए इसको भी और डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस नंबर को 100 + 40 + 2 इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 को 100 से, 800 हो गया, बिल्कुल इजी है। 8 को 40 से 320 हो गया, बिल्कुल इजी है। 8 को 2 से कितना हो गया, 16। इन सबको ऐड करने में कितनी देर लगेगी, 920 + 16 जो है कितना हो गया आपका, 936। कितनी इजीली आपने जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक होप सो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपकी कैलकुलेशंस को। तो ये था आज का वीडियो, होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, शेयर विद एवरी लर्नर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। सो स्टे होम, stay alive and keep learning. Thank you.